इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्टेबल मनी ऐप का। जी हाँ, रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे जो है रेपो रेट्स कम कर दी है, जिससे जितने भी लीडिंग बैंक्स थे उनकी इंटरेस्ट रेट कम हो चुकी है। तो अगर अब आपको एफडी करनी है एट द हायर इंटरेस्ट रेट, तो कौन से ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि अच्छे हैं और अभी भी स्टिल अच्छी रेट के ऊपर आपको फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ में स्टेबल मनी जो है बॉन्ड्स भी आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड्स को सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे आपको सिलेक्शन करना है, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और जितने भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं स्टेबल मनी ऐप की यहाँ पे बात करूँ तो स्टेबल मनी ऐप एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। मतलब यहाँ पे आप जो भी एफडी वगैरह क्रिएट करते हो वो अल्टीमेटली डायरेक्टली बैंक के साथ में यहाँ पे क्रिएट होती है, और इसके साथ में आपको सेकेंडरी मार्केट्स के बॉन्ड्स भी बेसिकली ऑफर करता है। तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड में देख सकते हो, आरबीआई ने पहले तो रेपो रेट जो है डाउन की थी, लेकिन उसके साथ में रिसेंटली इन्होंने वापस जो है रेपो रेट को यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो 2022 के बाद में रेपो रेट इंक्रीज हुआ था, लेकिन अभी वापस बहुत ही शार्प जो है यहाँ पे आपको 2025 के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेबल मनी जो ऐप है वो यहाँ पे मोस्टली आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो फिक्स डिपॉजिट ऑफर करता है, उसके अंदर मोस्टली सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जिसमें से कईयों का नाम आपने सुना होगा, कईयों का नहीं सुना होगा। जैसे सूर्योदय हो गया, स्लाइस करके हो गया। स्लाइस को पहले नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बोला जाता था, अब उसका मर्जर हो चुका है स्लाइस के साथ में, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है वो। शिवालिक हो गया, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय हो गया, उत्कर्ष हो गया। तो इस तरह से आपको काफी सारे यहाँ पे बैंक्स दिखाई देंगे। तो देखिए, अंडर द 2 इयर्स अगर मैं सबसे पहले एफडी के इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करूँ तो शिवालिक का चल रहा है 8.30। ये जर्नल के लिए, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए तो और ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा यूनिटी का 8% के समथिंग हो गया, श्रीराम हो गया और उत्कर्ष हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में जो एनबीएफसी है, जैसे कि श्रीराम हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, उनकी भी एफडी जो है स्टेबल मनी आपको ऑफर करता है। अब लोगों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि मैं जो बैंक्स के नाम बता रहा हूं, क्या उनके साथ में एफडी करना सिक्योर है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, एक तो स्टेबल मनी जो है एज ए मीडिएटर काम करता है, तो आप जो एफडी कर रहे हो डायरेक्टली बैंक के साथ में कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली बैंक के साथ में एफडी कर रहे हो, तो बैंक भी यहाँ पे एफडी की जो रिसिप्ट है आपको प्रॉपर तरीके से ईमेल करता है। जैसे स्क्रीन के सामने एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो, 6 दिन पहले मैंने शिवालिक के साथ में एफडी की थी, तो प्रॉपर मेरे को एफडी की जो रिसिप्ट होती है वो मेल के ऊपर रिसीव होती है, जिसके अंदर मेरी कस्टमर एज ए कस्टमर सारी डिटेल्स मेंशन होती है। मतलब स्टेबल मनी जो है केवल एज ए मीडिएटर प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। अब देखो, अगर मैं सिक्योरिटी की यहाँ पे बेसिकली बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर DICGC करके एक एंटिटी होती है, अल्टीमेटली आरबीआई के अंडर में आती है। तो कल को अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक या जो नेशनलाइज बैंक या कोई भी बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाता है बेसिकली, तो 5 लाख रुपए तक का आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो अमाउंट रहता है वो सिक्योर रहता है, और बाकायदा DICGC आपको पे आउट करता है। तो ये एक्चुअल में वर्क करता ही नहीं करता, एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे आप देख सकते हो, 30 मई का ये सर्कुलर है, यशवंत सहकारी बैंक लिमिटेड करके कोऑपरेटिव बैंक है बेसिकली, सतारा महाराष्ट्र के अंदर, वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो प्रॉपर तरीके से इन्होंने सर्कुलर निकाला हुआ है कि भाई जिनको भी पैसे चाहिए वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ और हम लोग आपको यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो स्टेबल मनी के ऊपर भी आप जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एफडी करा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है 100% DICG के अंडर में ही आते हैं। तो अगर आप उसमें 5 लाख के नीचे की भी यहाँ पे एफडी कराते हैं तो हमेशा आपकी एफडी एकदम सिक्योर रहती है। तो देखो, अगर मैं टेन्योर वाइज यहाँ पे बात करूं तो 1 साल में भी राइट नाउ सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो सूर्योदय बैंक आपको 7.90 पे ऑफर कर रहा है। 2 साल में आप स्लाइस के साथ में जा सकते हो। 2 साल के अगर आप बियॉन्ड जाना चाहते हो तो अगेन सूर्योदय हो गया, उत्कर्ष हो गया और स्लाइस हो गया, ये 3 बैंक जो है आपको सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। एफडी करना बड़ा ही सिंपल होता है। जिस भी बैंक के ऊपर आप एफडी क्रिएट करना चाहते हो उस बैंक के आप पेज के ऊपर चले जाइए, नीचे आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको बिफोर द मैच्योरिटी भी विड्रॉल करना है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैं सूर्योदय बैंक का सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है एफडी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे आपको जो टर्म्स बताई थी कि 5 लाख तक एक तो आपका सिक्योर है पैसा, प्लस 7 दिन के बाद में आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पे अवेलेबल है, और जो भी बैंक यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी चार्ज करता है ऑलमोस्ट 1% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट रहता है अगर आप पहले विड्रॉल करते तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली मेंशन होती है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करा सकते हो एफडी का, और उसके बाद में जैसे आपकी वीडियो केवाईसी हो जाती है आपको ईमेल के ऊपर जो है बैंक की तरफ से एफडी की रिसिप्ट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपके पास में एक पासबुक का सेक्शन होता है, तो जिसमें जितने भी
भी बैंक्स की आपने एफडी करा रखी है वो सारी आपकी एक्टिव एफडी दिखाएगा। प्लस अगर आपको बिफोर द मैच्योरिटी भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालनी है तो आप स्टेबल मनी ऐप के थ्रू यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट वगैरह जो है प्लेस कर सकते हो। अब गाइस ये तो बात हो गई एफडी की। इसके साथ में स्टेबल मनी जो है बॉन्ड्स भी ऑफर करता है और उसके पास में प्रॉपर तरीके से सेबी का लाइसेंस भी है। मोस्टली ये आपको सेकेंडरी मार्केट्स के बॉन्ड ऑफर करता है और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो अल्टीमेटली आपकी डीमेट आईडी के अंदर क्रेडिट होते हैं। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो स्टेबल मनी के बॉन्ड्स आप खरीद नहीं पाओगे। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आखिर होते क्या है, यहाँ पे इनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स होती है वो कैसे डिसाइड होती है, बेसिकली कितने रुपए से मिनिमम की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है, उसके ऊपर मैंने पूरा एक ना सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। आप चाहो तो इसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टेबल मनी के बॉन्ड्स वाले सेक्शन के अंदर बात करूँ तो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे स्टार्ट किया है। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इक्के दुक्के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और इससे भी बेटर प्लेटफॉर्म से जो बॉन्ड्स के लिए आपको ऑफर करते हैं, जैसे विंट वेल्थ करके है, इसके अलावा 2-3 प्लेटफॉर्म्स और है जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस वगैरह बनाया हुआ है, तो उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉन्ड की एक तो आपको रेटिंग यहाँ पे जो है देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का बॉन्ड ले लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रेटिंग इसको जो है AA- की दे रखी है, स्टेबल दे रखी है। जो AAA वाली रेटिंग्स वाले बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, फिर एक AA वाली जो रेटिंग्स वाले बॉन्ड होते हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको रेटिंग और कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो है बॉन्ड का सिलेक्शन करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक YTM दिया होता है बेसिकली, तो यानी कि इतना रिटर्न जो है आप यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू कमा पाएंगे जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आपका मैच्योर रहता है। प्लस जैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सिर्फ 1 यूनिट यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ, तो पूरा कैश फ्लो जो है बकायदा आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कितना पे आउट आपको कब मिलेगा अगर इस बॉन्ड के अंदर अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसे यहाँ पे आपको अडानी, नावी हो गया, नीचे की साइड में युगारो कैपिटल, IIFL समस्ता हो गया, पिरामल, तो इन सभी के आपको लिमिटेड जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी इससे ज़्यादा जो ऑप्शन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कुछ डेडिकेट बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए। अब इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर की बात करूँ, एक बार यहाँ पे आपको KYC करनी पड़ती है, फिर जो भी बॉन्ड्स आप बाय करोगे अल्टीमेटली आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर क्रेडिट होता है। फिर जब भी मैच्योरिटी होती है तो उसका पैसा आपके जो भी डीमेट अकाउंट के साथ में लिंक होता है बैंक अकाउंट, उसके अंदर क्रेडिट होता है और वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है। बाकी गाइस स्टेबल मनी को पर्सनली मैं जो है सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के लिए यहाँ पे यूज में लेता हूँ। बाकी बॉन्ड्स के ऊपर मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप लोगों का है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं विद द रिवॉर्ड्स, एक्सक्लूसिव लिंक्स ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।